वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल किस्से कहानियाँ बाय स्नेह में। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज हम लाए हैं आपके लिए गणेश चतुर्थी की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा को। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार धन के देवता कुबेर को अपने धन पर अभिमान हो जाता है। वो सोचते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा धनवान वही हैं। वे सोचते हैं कि क्यों न सभी देवताओं को एक एक करके भोजन के लिए अपने महल में आमंत्रित किया जाए और फिर सबको अपना धन दिखलाऊंगा। ऐसे सोचकर कुबेर जी सर्वप्रथम भोलेनाथ के पास गए और बोले, भोलेनाथ जी, मैं सभी देवताओं को भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ, परंतु सर्वप्रथम मैं चाहता हूँ कि आप मेरे महल में आएं और भोजन ग्रहण करें। भगवान शंकर कुबेर जी की मनसा समझ गए और बोले, कुबेर महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपका ये आमंत्रण स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, परंतु मेरे स्थान पर अपने पुत्र गणेश को आपके साथ आपके महल में भेज देता हूँ। कुबेर जी सोचते हैं कि कोई बात नहीं, भोलेनाथ ना सही, उनका पुत्र ही सही जिसको मैं अपना धन दिखा सकूं। वो बोले, ठीक है प्रभु, आप गणेश जी को मेरे साथ भेज दीजिए। कुबेर जी गणेश जी को अपने साथ अपने महल ले आए और उन्हें अपना ऐश्वर्य और धन दिखाना शुरू कर देते हैं और फिर उन्हें भोजन के लिए बिठा देते हैं। कुबेर महाराज गणेश जी के लिए सोने की थाली में भोजन लेके आए। गणेश जी भोजन ग्रहण करना प्रारंभ करते हैं। कुबेर जी भोजन मंगवाते जाएं और गणेश जी उसे खाते जाएं। देखते ही देखते गणेश जी सारा भोजन खा जाते हैं और कुबेर जी से और भोजन मंगवाने के लिए कहते हैं। कुबेर जी कहते हैं, अब मैं क्या मंगवाऊं, सारा भोजन तो खत्म हो गया है। तब गणेश जी कहते हैं कि महल में जो भी फल सब्जी इत्यादि है वो भी मंगवा दीजिए, मैं तो अभी भी भूखा हूँ। अब कुबेर जी समझ गए कि गणेश जी उनके अभिमान को चूर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कुबेर जी हाथ जोड़कर गणेश जी के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं समझ गया हूँ कि आपकी भूख शांत क्यों नहीं हो रही है। मुझे क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें, मैं अब कभी अभिमान नहीं करूँगा। गणेश जी वहाँ से कैलाश पर्वत के लिए अपनी नन्ही सी सवारी मूषक के ऊपर बैठकर चल देते हैं। बहुत खाना खाने की वजह से गणेश जी का भार मूषक से संभाला नहीं जाता। संतुलन बिगड़ने से गणेश जी गिर जाते हैं और कहते हैं, अरे अरे मूषक राज, ये क्या किया तुमने, देखो मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। तभी अचानक से गणेश जी को किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आती है। वो इधर उधर देखते हैं परंतु उन्हें कोई नहीं दिखता। तभी उनकी नज़र आसमान में चांद की तरफ जाती है जो उन्हें देखकर हंस रहे होते हैं। चंद्रमा को हंसते देख गणेश जी को क्रोध आ जाता है और वे चंद्रमा से कहते हैं, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है ना चंद्रदेव, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज से तुम्हारी चमक कम हो जाएगी। अब चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हो जाता है और वो गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझसे भूल हो गई। अपना श्राप वापस ले लो गणेश जी, अपना श्राप वापस ले लीजिए। बार बार माफ़ी मांगने पर गणेश जी का गुस्सा शांत हो जाता है। गणेश जी कहते हैं, मैंने आपको जो श्राप दिया है वह पूर्ण रूप से तो समाप्त नहीं हो पाएगा, परंतु चंद्रदेव माह में केवल एक दिन ही आप पर इस श्राप का पूर्ण असर होगा और तभी से अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। साथ ही में गणेश जी ने उन्हें यह भी वरदान दिया, उन्होंने कहा कि मेरी हर चतुर्थी पर मेरे साथ आपकी पूजा होगी और आपको अर्घ देने पर व्रत पूर्ण होगा, परंतु मेरा अपमान करने के कारण
आज के दिन आपको देखने वाला कलंक का भागी बनेगा। तभी से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करने वालों को दोष लगता है। तो दोस्तों, यह थी गणेश चतुर्थी की कथा। हम आशा करते हैं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।